ऑलराइट, तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है किसी भी कंसेप्ट का वो होता है उसका जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो होता है उसका बैकग्राउंड। कंपोनेंट का बैकग्राउंड यानी कि कंसेप्ट का बैकग्राउंड यानी कि उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि व्हाई वाज दैट कंसेप्ट डिवाइज्ड, क्यों ह्यूमैनिटी ने उस कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करी, या हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें उस कंसेप्ट की आवश्यकता है। अब आप बोलेंगे सर हम तो इसके बिना भी कंसेप्ट को सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि इस चीज का आंसर मिलते ही कि व्हाई वाज दैट कंसेप्ट डिवाइज्ड, आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंसेप्ट की नीड क्या है। और जैसे ही आपके माइंड को सेंस मिलेगा कि उस कंसेप्ट की नीड है, तो आपका माइंड एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लेगा कि उस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस है, ये बात आपके माइंड को क्लियर होते ही आपका माइंड जो है उस कंसेप्ट का जो सबकॉन्शियस एब्जॉर्प्शन है, सबकॉन्शियस एब्जॉर्प्शन मतलब कि आप जब किताब को साइड में रख चुके हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, या वो कंसेप्ट आप अपने सामने से हटा चुके हैं, या रूटीन लाइफ में आप बस सिंपली बैठे हुए हैं, तो भी आपका जो माइंड है वो ये करेगा कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता रहेगा, आपको पता चले बिना। और सपोज करिए आप लाइट का कंसेप्ट आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले और आपको पता चल गया कि ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस है, तो आपका माइंड क्या करेगा, माइंड जो है उस कंसेप्ट को सबकॉन्शियसली प्रोसेस करेगा और आपके पास आपके माइंड में जो पहले से ही उस चीज से रिलेटेड कुछ मेमोरीज हैं उनसे उस कंसेप्ट को लिंक करता जाएगा। और उसके अलावा आसपास में ऑब्जर्व करके देखेगा कि कहाँ उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, और अगेन वो सारी चीजें एक्ट करेंगी एज अ ट्रिगर, तो माइंड में अगेन उस सब चीजों की प्रोसेसिंग होती रहेगी। और जितना ज्यादा आपके माइंड में वो कंसेप्ट प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा दूसरी पिछली मेमोरी से लिंक होगा या उन सब चीजों से लिंक होगा जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपके माइंड में वो कंसेप्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से सॉलिडिफाई, बहुत ढंग से आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। अब आपने समझा, एक छोटी सी चीज कर लेने से, सिर्फ इतना जान लेने से कि उस कंसेप्ट का बैकग्राउंड क्या है, व्हाई वाज दैट कंसेप्ट डिवाइज्ड, आपके माइंड में ये सारी चीजें एकदम हो जाएंगी सॉलिडिफाई। अब इसको करना कैसे है, बैकग्राउंड को जानना कैसे है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जस्ट लाइक अ स्टोरी उस कंसेप्ट के बैकग्राउंड को पढ़ लेना है कि वो कंसेप्ट हमारे लिए हमने क्यों बनाया। कुछ नहीं करना है, विकिपीडिया खोलिए, विकिपीडिया पे उस कंसेप्ट के बारे में टाइप करिए और आपको दिखाई दे जाएगा कि उस कंसेप्ट को बनाया क्यों गया था। बैकग्राउंड नाम का एक सेक्शन विकिपीडिया में लगभग हर जगह होता ही है, तो कंसेप्ट का बैकग्राउंड ध्यान से देख लीजिए। और इसके बैकग्राउंड को अच्छे समझने के लिए आपके अंदर जो थोड़ी सी एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, जो कि ऑब्वियसली ना केवल साइंसेस बट दुनिया की हर तरह की पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दूसरा, थोड़ी बहुत आपको चाहिए ऑब्जर्वेंस, अपने आप आसपास जो भी कुछ चल रहा है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए और जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा सा उसको लिंक करने की कोशिश करिए। इसके अलावा ये तो हुई क्वालिटी, और आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए जो होनी चाहिए बेसिक रिसर्च की, यानी कि थोड़ा बहुत इंटरनेट तो ऑब्वियसली आप सब यूज करते ही हैं, थोड़ा बहुत उस पर जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च में यूट्यूब वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी लेसन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च इन द सेंस उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो थोड़ी आपको ढूंढनी आनी चाहिए। तो ये हुआ किसी भी कंसेप्ट का बैकग्राउंड, और हमें उसके लिए क्यों समझना है, उसको हमें समझना जरूरी क्यों है और उसको कैसे समझना है, वो सब मैंने आपको भी बता ही दिया है।